Very good afternoon, all of you. हरप्रीत, हर्ष, हिमांशु, शिवम शर्मा, जितने भी अभी ऑनलाइन हैं, सभी का पूर्ण स्वागत है। हरप्रीत, ऑफलाइन वाली फीलिंग अब ऑनलाइन में निश्चित रूपेण वही फीलिंग आएगी ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में। मिस्टर रिजवी सर, क्लास नहीं चल रही है, क्लास चल रही है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। हरप्रीत, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हरप्रीत, गुड आफ्टरनून। नवीन, राम राम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम मेरा। आर के, गुड आफ्टरनून। जिनका वीडियो नहीं चल पा रहा हो, अभिषेक यादव सर, क्लास नहीं चल रही है, क्लास बैकअप करके ऑन कर लें। यदि क्लास नहीं चल रही माय डियर, पुनः ऐप को बैक करके ऑन कर दें। बिट्टू कुमार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बिट्टू कुमार, गुड आफ्टरनून। पहले बताना संदीप, गुड नून सर, प्रणाम प्रणाम। मिस्टर सिंह, निवरतन सिंह, पंकज कुमार, प्रणाम प्रणाम, खुश रहें। चौहान, मुझे लग रहा है कि साउंड एंड वीडियो बहुत ओके, ऑल ऑफ यू माय डियर। नमस्ते सर, आज वॉइस और आप क्लियर दिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर यादव सर, राधे राधे, वेल डन। सभी को मेरा नमस्कार। शशिकांत शाह, क्लियर है सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप टुडे साउंड एंड वीडियो बहुत ओके। जिनको कहीं भी कोई टेक्निकल दिक्कत हो, एक बार अपने आप को पुनः रिसेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप लोग अब इंजॉय करेंगे। नवरत्न सिंह, प्रणाम प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। अब मैं प्रणाम को विश्राम देकर कुछ पढ़ाई की बात करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं 5 मिनट तक आप लोग का मैसेज लेता रहूंगा, फिर पढ़ाने के बीच बीच में मैसेज को पढ़ेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आएगी आप लिखना इस बात को। चिराग, गुड आफ्टरनून। राजन कुमार सिंह, हाँ जी सर, वेल डन। मिस्टर खन्ना, सभी ओके हैं, तो सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज का ऑफलाइन वाली फीलिंग अब ऑनलाइन में। वेल डन सत्यकथन, थैंक यू। प्रियंका, नमस्ते सर। तो मोहित, जितने भी लाइव हैं सभी लाइव आ जाएं, जो नहीं आए हैं उनको मैसेज लिख दें, क्लास स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा क्लास एग्जैक्टली 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू अभिषेक। ओके, हाईटेक बालक प्रेजेंट है सर। अभिषेक हाईटेक बालक, मैं अब समझ में आ गई बात, हाईटेक बालक के नाम से पकड़ लिया। ओके अभिषेक, अब आ जाएं, कुछ पढ़ाई की बात मैं करना चाह रहा हूं कि मैंने पिछली क्लास, कल तो क्लास हो ही नहीं पाई। पूजा सिंह, गुड आफ्टरनून। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। कल तो क्लास हो नहीं पाई ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आप बीच बीच में कोई दिक्कत नहीं, इसको रिसेट कर दें। मिस्टर अंकित मिश्रा, पिछले क्लास में तो कल तो पढ़ा ही नहीं। मैंने पिछली क्लास लिया था यूट्यूब पे मंगलवार के दिन, परसों। वहां मैंने बीआर क्वेश्चन क्लास में करवाया था, ब्लड लेसन। मैं वहीं से कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहा हूं। अभिषेक सिंह कुमार यादव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सत्येंद्र सिंह, नमस्ते सर जी, प्रणाम प्रणाम मेरा। अभिषेक कुमार, बाबा बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है, धन्यवाद माय डियर। नरेंद्र देव, हेलो सर, हेलो हेलो माय डियर। कपिल, नमस्ते सर। तो सभी को मेरा नमस्कार। अंकित मिश्रा, ऑफलाइन वाली मजा अब मैं ऑनलाइन में, शशि करना सर के साथ, थैंक यू वेरी मच। सचिन यादव, अब मैं कुछ पढ़ाई की बात करना चाहूंगा। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था बीआर के बारे में, तो जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे यूट्यूब पे, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगा। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। अब इसमें कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो आज फर्स्ट आए हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बीआर के पिछले 6 वीडियो हमारे यूट्यूब पर शशि कर्णा रीजनिंग खोलेंगे तो आ जाएगा, उसको देखने का प्रयास करना प्लीज। हमने उसमें काफी बेसिक बातें, सारी चीज ओपन कर दिया है ब्लड लेसन के बारे में। ओके सर, आरआरबी पीओ में कोर्स पहले करवाना। ओके सचिन, ठीक है, चल रहा टॉपिक सिस्टमैटिक। सत्येंद्र सिंह, मुरादाबाद में बहुत कोरोना है। ओके सत्येंद्र सिंह, एकदम बच के रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, हाथ को सैनिटाइज करेंगे। सर सीआरए मिलेगा ऐप आपको पीडीएफ के रूप में, जो मिलेगा सीट वही मिलेगा। पुष्पेंद्र, रीजनिंग के जादूगर की जय हो, थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार। आई एम नॉट जादूगर।
तो सत्येंद्र एकदम सावधानी बरतना, खान पान से लेकर रहन सहन, बाहर मिलना जुलना बंद एकदम। 2 फार्मूला, हाथ को सैनिटाइज और मुंह पे मास्क। सर स्क्रीन पर क्लास प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही है। हरीश कुमार बैक करके ऑन करे हो जाएगा, लैपटॉप पे नहीं मोबाइल पे। परीक्षा, गुड आफ्टरनून सर। मैंने पढ़ाया था बीआर में, तो मैंने क्लास में ये कहा था कि बीआर के 3 कंसेप्ट हैं। एक आपका है फैमिली ट्री, पारिवारिक चित्र, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर हमने फैमिली ट्री को अपलोड कर दिया, यूं ही रहने दिया। सर क्लास रुक गई है, बैक कर दे हिमांशु, मैं कैट एग्जाम वाला हूं। ओके ओके। तो फैमिली ट्री हमने यूट्यूब पे रख रखा है, पढ़ाया था क्लास में पिछले 2 क्लास पहले, सैटरडे को, 11 को और ट्यूसडे को। आप सचिन प्रणाम प्रणाम, उस वीडियो को आप 1 बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार देख लें, आपका ये दर्द अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ऑनलाइन क्लास बेस्ट है। ओके संदीप, ओके, गंगा के पास से गुजर रही है। ओके ओके, ठीक है सत्येंद्र। फैमिली ट्री, तब तो आपकी हवा काफी स्वच्छ है वहां। फैमिली ट्री, पारिवारिक चित्र। फिर देखें इसमें सिंबॉलिक बेस्ड क्वेश्चंस, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस, और थर्ड देखें फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, फोटो बेस्ड क्वेश्चंस। हमें तीनों को पढ़ना है आसानी से। हमने फैमिली ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वह पढ़ाया था मंगलवार के दिन यूट्यूब चैनल पे। सर प्लीज जूम सेक्शन में कमेंट्स ओके करवाता हूं। नमस्ते नमस्ते अभिशांत। तो फैमिली ट्री मैंने डिस्कस किया था ट्यूसडे के दिन क्लास में यूट्यूब पर। तो जिनका फर्स्ट क्लास है काइंडली इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखें आप, फैमिली ट्री। मैं उसको हल्का रिकॉल करना चाहूंगा। ओके ओके, हाँ ये क्लास बाद में देख सकते हैं। मैं बता दूं, इस क्लास को बाद में देख सकते हैं आप, बट मैक्सिमम 5 टाइम्स एक बार वीडियो खुलेगा तो 1 काउंट हो जाएगा। इसलिए आप डेली लाइव रहने का प्रयास करें, और लाइव के बाद अगले दिन 1 बार वीडियो देखकर रिकॉल कर लें 2 बार, और 3 बार बचा कर रख लें बाद में पेपर के लिए। 6 महीने तक ये वीडियो होंगे, 5 बार ही देख पाएंगे आप। ओके, इस बात को ध्यान रखना आप। 6 मंथ ही चल पाएगा ये, और 5 टाइम। यहां देखें फैमिली ट्री, सिंबल बेस एंड फोटो बेस्ड क्वेश्चंस। जिनका रुक रहा है वहां नेट प्रॉब्लम होगा, मिस्टर पुनीत यादव नेट प्रॉब्लम होगा, नेट को चेक करें। यहां से कोई गड़बड़ नहीं है, यहां सारे ओके हैं, स्पीड काफी हाई है। जिनका रुक रहा है वो नेट को चेक करें प्लीज काइंडली, और नेट हाई ले लें जिसमें स्पीड अच्छी खासी हो। अब आ जाए फैमिली ट्री। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपसे पिछले क्लास में ये कहा, इन द केस ऑफ फैमिली ट्री, मैंने फैमिली ट्री के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था। क्या कहा था? प्लस मीन्स मेल जेंडर, माइनस मीन्स फीमेल। प्लस का मतलब मेल पुरुष वर्ग, माइनस का मतलब महिला फीमेल। ओके, लैपटॉप में नहीं चलता है शिवम, लैपटॉप में चलेगा तो फिर हमें कैसे देख पाएंगे आप सब? तो फिर लैपटॉप देखना शुरू कर दोगे आप, लैपटॉप में नहीं चलेगा। डबल बॉन्ड, डबल कैप, जन्म के साथ और जन्म के बाद मैरिड कपल। कुछ यहां ध्यान दे दें, मैरिड कपल का मतलब विवाहित युग्म। सिंगल बॉन्ड डबल कैप, सिंगल बॉन्ड डबल कैप का मतलब सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब सहोदर भाई बहन, भाई भाई बहन बहन भाई बहन। ओके, क्लियर? फिर मैंने कहा सिंगल बॉन्ड वन कैप, तो ये माता पिता, पेरेंट्स, ये आपका पेरेंट्स माता पिता, और ये इनके बच्चे चाइल्ड संतान, मे बी सन मे बी डॉटर। बेसिक इस दीप का फुल स्क्रीन करने पर साउंड नहीं आ रहा, फुल स्क्रीन ना करके मिनिमम ही करें। मैं चेक करता हूं, मैनेजमेंट से पूछता हूं कि फुल स्क्रीन करने पर साउंड क्यों नहीं आ रहा है। आज रुक जाएं, मैं क्लास के बाद अपने टेक्निकल टीम से डिस्कस करूंगा। अभी मिनिमाइज ही रहने दो, कोई बात नहीं। सिंगल बॉन्ड वन कैप, कैप मीन्स ऑफ स्प्रिंग, और विदाउट कैप मीन्स माता पिता पेरेंटल जनरेशन। ओके,
ओके ओके, कोई बात नहीं, फुल स्क्रीन में करवाऊंगा, हो जाएगा। अब देखना इस टॉपिक में जो फैमिली ट्री है, इस ट्री में मैंने आपसे यह कहा कि आप किसी भी चीज को लिखने का प्रयास करें। जैसे किसी ने कहा A प्लस डबल बॉन्ड डबल कैप B माइनस, तो ये कंफर्म है कि ए बी कपल हैं। किसी ने कहा इस कपल के पुत्र का नाम M है, M इज सन ऑफ दिस कपल, दैट मीन्स M A का पुत्र है और यह M B का पुत्र है। M इज सन ऑफ A एंड B। इन अदर वर्ड, A इज फादर ऑफ M, A M के पिता हैं। B इज मदर ऑफ M, B M की मां है। यदि कोई व्यक्ति पूछिए आपसे, यदि फुल स्क्रीन पर डबल टैप करने बोले, आकाश सिंह कह रहे हैं कि फुल स्क्रीन वाले डबल टैप करें, चेक कर लेना क्या होता है, आवाज आ जाएगी। ओके, डबल टैप करने पर आवाज आ जाएगी माय डियर, ये कह रहे हैं शिवम शर्मा और ये आकाश। प्लीज, ए बी में डबल बॉन्ड डबल कैप, इसके पुत्र का नाम M हो गया। पुष्पेंद्र क्या कह रहे हैं? पुष्पेंद्र कह रहे पेज को ऊपर करके नीचे म्यूट वाला लोगो होगा, उसमें अनम्यूट कर दें। ओके, जिनका नहीं आ रहा है ऊपर करके अनम्यूट से म्यूट कर दें, म्यूट से अनम्यूट। क्या करने के कारण है, नीचे म्यूट वाले लोगो होगा उसमें अनम्यूट कर दो। पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ओके, हाँ, आज 7th क्लास है, 6 क्लास यूट्यूब पर और 7वां क्लास आज अविशांत। अब किसी ने कहा कि ओ एम की वाइफ है, ओ एम की वाइफ है, ओ इज डॉटर ऑफ एम, सॉरी ओ इज वाइफ ऑफ एम। तो ओ इज वाइफ ऑफ एम, ओ एम की पत्नी है। इफ आई एम सेइंग ओ का बी से क्या संबंध है, हाउ ओ इज रिलेट टू बी, ओ का बी से क्या संबंध है, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। बी का ओ से क्या संबंध है, एक महिला अपने हस्बैंड की मां को मदर इन लॉ, सासू मां। और मैंने क्या कहा था, जिसके पहले हाउ वर्ड लगा हो, हाउ बी इज रिलेटेड टू ओ, हाउ बी इज रिलेटेड टू ओ, बी का ओ से क्या संबंध है, बी का ओ से क्या संबंध है। क्वेश्चन है बी का ओ से क्या संबंध है, कहां से, ओ से क्या संबंध है, ओ से तो हम बोलेंगे मदर इन लॉ सासू मां, मदर इन लॉ सासू मां। अभिषेक कुमार रिसेट करें, मदर इन लॉ परीक्षा, वेल डन। तो इसमें मैंने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन भी क्लास में करवाए थे, एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। उस एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखा। कुछ क्वेश्चंस मैं आज लेना चाहूंगा, उस एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को, बीआर वाले क्वेश्चंस को कुछ लेने का प्रयास में कर रहा हूं। देखना, मैं कुछ क्वेश्चंस आज लेना चाहूंगा बीआर वाले क्वेश्चंस में, जिससे हम लोग डिस्कस करें धीरे धीरे। ये को पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 देखो, पेज नंबर 2 देखना, एकदम रिलैक्स होकर देखें। देखो, राइट, 15 जुलाई की क्लास यूट्यूब पर नहीं, कल क्लास हुई नहीं थी नरेंद्र कुमार, कल क्लास नहीं हो पाई। कल 15 से 20 मिनट ही हमने बात किया आप लोग से कि वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए ऑफ करना पड़ गया। नहीं 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 चिराग, नो 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 नो, कोर्स खत्म होने के बाद नहीं, अभी से हाईटेक बालक, कोर्स खत्म के 6 महीने बाद नहीं। आज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने हैं। जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ, बैच जुलाई में स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई से दिसंबर ये 6 महीने खत्म होने के बाद नहीं, पूरे ड्यूरेशन 6 मंथ का है। मैं बहुत साफ बताना चाह रहा हूं, ओपन टॉक करूंगा। 6 मंथ का ये कोर्स ड्यूरेशन है, जुलाई टू दिसंबर, उसी में 5 बार आप देख पाएंगे। यहां देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी के ससुर हैं, यहां देखें क्वेश्चन को पहले, ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है, ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है। ये जो किसके लिए है, बी के लिए। तो
तो ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है। ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी हु, ये हु वर्ड किसके लिए माय डियर, तो ये हु वर्ड है बी के लिए। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को बनाएं तो पढ़कर ही आप रिलेशन को बैठाने का प्रयास करना। तो ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है, हु इज मदर ऑफ सी, दैट मीन्स मदर ऑफ सी कौन है, बी। तो आप यही बोलना सीखें कि सी की मां कौन है, बी। तो सी की मां कौन हो गई, बी। प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन को देखने का प्रयास करो आप। ए बी के ससुर हैं, ए बी के ससुर हैं, ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है। तो ए बी के फादर इन लॉ हैं हु इज मदर ऑफ सी, जो सी की मां है। और ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है, जो सी की मां है, दैट मीन्स यह बी सी की मां हो गई। और जब यह बी सी की मां हो गई तो ए ससुर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बी का विवाह किसी महापुरुष के साथ हुआ होगा, उसके पिताजी का नाम ए हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह ए ससुर हैं, फादर इन लॉ है बी के। प्लीज सुनना। नमस्ते नमस्ते संदीप सिंह, नमस्ते। ए बी के ससुर हैं, ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी हु इज मदर ऑफ सी, बी सी की मां है। और यह ए बी के ससुर हैं, तो बी के हस्बैंड के फादर ससुर हो गए। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है, हु इज मदर ऑफ सी। ये जो वर्ड किसके लिए है, बी के लिए। मैंने पढ़ाया था सिटिंग अरेंजमेंट में, एंड वर्ड किसके लिए है, एंड वर्ड होगा तो ए के लिए। कृपया यूट्यूब के 6 वीडियो को कम से कम 5 बार देखें। अमित कुमार बफरिंग बहुत हो रहा है, लोकल प्रॉब्लम होगा। 1 सेकेंड, लोकल प्रॉब्लम होगा, देखेंगे 1 सेकेंड। ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है, तो ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है। एज फादर इन लॉ ऑफ बी हु इज मदर ऑफ सी, ये बी किसकी मां है, सी की। और बी के हस्बैंड के फादर ए, दैट मीन्स सी मे बी सन मे बी डॉटर ऑफ बी। ये कंफर्म हो गया कि ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है। एज फादर इन लॉ ऑफ बी हु इज मदर ऑफ सी। डी ई की मां है जो एफ और सी का पिता है। देखो, डी ई की मां है जो एफ और सी का पिता है। डी ई की मां है जो एफ और सी का पिता है। लिखा हुआ डी इज मदर ऑफ ई, डी ई की मां है जो, ये जो वर्ड किसके लिए माय डियर, जो वर्ड किसके लिए है, ई के लिए, जो एफ और सी का पिता है। डी इज मदर ऑफ ई, डी इज मदर ऑफ ई हु, तो डी इज मदर ऑफ ई हु, ये हु वर्ड किसके लिए है, ई के लिए। डी इज मदर ऑफ ई हु इज फादर ऑफ एफ एंड सी। फिर से बोल रहा हूं, डी इज मदर ऑफ ई, तो डी इज मदर ऑफ ई हु वर्ड किसके लिए है, ई के लिए है। हु इज फादर ऑफ एफ एंड सी, तो डी ई की मां है जो एफ और सी का पिता है। दैट मीन्स एफ और सी का फादर कौन हो जाएगा, ई। एफ और सी का फादर कौन होगा, ई। तो एफ और सी का फादर, इसका मतलब सी का कोई और भाई बहन होगा एफ, और एफ और सी का फादर कौन है, ई। यहां साफ लिखा हुआ क्वेश्चन, ई डी ई की मां है, डी इज मदर ऑफ ई, डी इज मदर ऑफ ई। अच्छी कर दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत सिंह, थैंक यू वेरी मच। डी इज मदर ऑफ ई हु किसके लिए है, ई के लिए। हु इज मदर ऑफ एफ एंड सी, तो हु इज मदर ऑफ एफ एंड सी, दैट मीन्स सी की, हु इज मदर ऑफ, हु इज फादर ऑफ एफ एंड सी। देखो, डी इज मदर ऑफ ई, हु इज फादर ऑफ एफ एंड सी, दैट मीन्स एफ और सी का पिता कौन हो गया, ई हो गया। तो एफ और सी का फादर ई हो गया, और जो लिखा है डी, ई की मां है। डी किसकी मां है, ई की मां है। तो ई के फादर कौन है, ए। तो ए का विवाह किससे हुआ होगा, डी के साथ, डी के साथ। वेरी सिंपल। तो हम कह सकते हैं एफ सी के फादर ई और ई की मां का नाम डी।
हाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, घबराएंगे नहीं। बैकअप क्लास मिलेगा, आज का क्लास अपलोड हो जाएगा शाम तक, कल आप देख पाएंगे। प्रतिदिन 1 से 2.5 क्लास होगी और 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा क्लास, और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो। बट एफ मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर ऑफ सी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, ए ई से किस प्रकार संबंधित है। हाउ ए रिलेट टू ई, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई से कैसे संबंधित है। मैंने परसों भी कहा था, जहां सी लगा हो वहां से चलना, ई से। जहां हाउ लगा हो उसके बारे में है, तो यह ए ई का कौन है, तो हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, तो ई के फादर ए, आपका आंसर होगा फादर। ए का ई से क्या संबंध है, तो यह ए ई के फादर हैं, दैट्स वाई। सर लाइव देखना बड़ा मुश्किल है, क्यों अंकित मिश्रा, कुछ प्रॉब्लम होगी, घबराएंगे नहीं, बी रिलैक्स। तो नेट को चेक करें। पिताजी डी, कोई दिक्कत, मैं फिर से बता रहा हूं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फिर से बता रहा हूं, बी रिलैक्स। देखो माय डियर, ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है, ए बी के फादर इन लॉ हैं। हु किसके लिए है, बी के लिए। हु इज मदर ऑफ सी, मदर ऑफ सी, यही कर दो, सी की मां का नाम, सी की मां का नाम बी। लिखा हुआ है ए बी के ससुर है जो सी की मां है, जो सी की मां है। तो सी की मां कौन है, बी, और बी के ससुर कौन है, ए। तो कोई बी का हस्बैंड होगा और उसके फादर का नाम ए है, तो हम कह सकते हैं ए बी के फादर इन लॉ हैं, और यह बी जो सी की मां है। तो सी मे बी सन, मे बी डॉटर। अब लिखा हुआ है कि डी ई की मां है, डी ई की मां है जो एफ और सी का पिता है। डी इज मदर ऑफ ई, डी इज मदर ऑफ ई, हु इज फादर ऑफ एफ एंड सी। तो एफ और सी का मतलब इसका कोई भाई बहन होगा, एफ, उसके फादर का नाम कौन है, ई, और ई की मां का नाम डी, यहां डी हो गया। तो ए का विवाह डी से हुआ है, यही लिंकअप है। पूछा गया ए का ई से क्या संबंध है, हाउ ए रिलेट टू ई, तो बोलेंगे फादर। क्लियर, आई होप कोई दिक्कत, यहां सभी एंजॉय कर लिए होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। अब देखें, अब लिखा है क्वेश्चन में, यहां देखें, अब लिखा है मान लीजिए ए बी की बेटी है। तो हम क्या करें, पेपर में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, मान लीजिए ए बी की बेटी है, लिखा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि ए बी की बेटी है। सपोज ए इज डॉटर ऑफ बी, तो हम यहां लिखेंगे ए इज डॉटर ऑफ बी। तो ए किसकी बेटी है, बी की, तो ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। तो जब किसी ने कहा सर लाइव चल ही नहीं रहा है, अंकित घबराएं नहीं, एक बार थोड़ा सा नेट को चेक कर लें। आई होप, और आपके मित्र का तो वीडियो सही चल रहा है, हो सकता है लोकल प्रॉब्लम हो, एक बार आप तरह मैनेजमेंट से बात कर लें फोन करके। वीवीए नाइस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम गुज्जर, थैंक यू वेरी मच। देखें ए बी की पुत्री है, तो यहां लिखा है कि मान लीजिए कि ए बी की बेटी है। तो जब ए बी की बेटी होगी, दैट मीन्स ए बी की पुत्री है, दैट मीन्स बी मे बी फादर, मे बी मदर। ओके, अब लिखा है कि बी सी की बेटी है, लिखा है कि बी इज डॉटर ऑफ सी, बी इज डॉटर ऑफ सी। ये भी लिखा है कि बी सी की बेटी है, तो बी किसकी बेटी है, सी की। तो मैं इसको यहां लिखना चाहूंगा, यहां जूम कर देता हूं, दिक्कत ना हो। ए बी की पुत्री है, तो यहां कर दिया ए बी की पुत्री। प्लीज देखना, ए बी की पुत्री है, जो ही ए बी की पुत्री हो गई तो बी मे बी फादर, बी मे बी फादर, मे बी मदर। बट यहां क्या लिखा है, बी इज डॉटर ऑफ सी, बी सी की पुत्री है। तो कंफर्म हो गया माय डियर कि बी क्या होगी, डॉटर। किसकी डॉटर है, डॉटर है सी की, दैट मीन्स सी मे बी फादर, मे बी
मदर ऑफ बी। तो ए बी की पुत्री है, बी सी की डॉटर है, एकदम रिलैक्स रहेंगे, बी सी की डॉटर है। वेल डन, थैंक यू राजन कुमार सिंह। आगे लिखा है क्वेश्चन में, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी इज ब्रदर ऑफ डी। तो सी इज ब्रदर ऑफ डी, ये कंफर्म हो गया, सी किसका भाई है, डी का। तो सी इज ब्रदर ऑफ डी, दैट मीन्स ब्रदर का मतलब सी जो होगा वह मेल जेंडर होगा, सी जो होगा सो क्या होगा, मेल जेंडर, सी डी का भाई है। तो सी इज ब्रदर ऑफ डी, सिंगल बॉन्ड डबल टाइप, 5 टाइम्स का यहां से होगा सर, राइट, यहां से ये मे बी ब्रदर मे बी सिस्टर, आज एक काउंट हो रहा है। अब देखें क्वेश्चंस, सी डी का भाई है, डी ई की मां है, डी किसकी मां है, ई की, डी इज मदर ऑफ ई, कंफर्म है कि डी ई की मां है, डी किसकी मां है, ई की। तो जब डी मां हो जाएंगे ई की, तो ई में भी पुत्र में भी पुत्री, बट ये कंफर्म है कि डी मां है, दैट मीन्स जेंडर फीमेल, डी ई की मां है, दैट मीन्स सी की बहन डी और डी का पुत्र या पुत्री ई। पर यहां ध्यान से सुने, तो यदि ई मेल है, लिखा है साहब, इफ ई इज अ फीमेल, मादा है, ओके, इफ ई मादा है, इफ ई इज अ फीमेल, ई फीमेल है, तो ये कंफर्म है कि ई फीमेल है, तो आप चाह कर भी यहां मेल नहीं लिख पाएंगे, ई क्या है, फीमेल, तो आप ई को कर दें फीमेल। क्यों लिखा है कि ई इज अ फीमेल, ई एक मादा है, तो ए का ई से क्या संबंध है, जल्दी बताओ, हाउ ए रिलेट टू ई, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कजन, और कजन के पुत्री को भांजी ही बोलेंगे, दैट मीन्स भतीजी, नीस, ऑप्शन बी भतीजी, वेरी सिंपल। अपना वीडियो का रिजोल्यूशन कम कर लो सर, क्यों, क्वेश्चन सॉल्व करने का समय देंगे, समय देंगे प्लीज, मैं समय दूंगा, पहले थोड़ा सा भी समझा रहा हूं कि कभी बेसिक बातें बताना है, हरप्रीत फिर मैं समय दूंगा। अपना वीडियो का रिजोल्यूशन कम कर लो, बार बार वीडियो रुक रहा है, ओके, रिजोल्यूशन कम कर लें, ओके। पूछता हूं टेक्निकल टीम से, भतीजी कपिल, राइट। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी मैं हरप्रीत समय दूंगा, थोड़ा सा भी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने दें। जी जी मैं दूंगा दूंगा दूंगा, घबराएंगे नहीं, मैं समय दूंगा माय डियर, एक सेकंड, घबराएंगे नहीं। फिर से बता रहा हूं, सपोज ए इज डॉटर ऑफ बी, पहले सिखाने दो, ए बी की पुत्री है, जबकि यह बी सी की पुत्री है, बी इज डॉटर ऑफ सी, बी इज डॉटर ऑफ सी, बी सी की बेटी है, सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, दैट मीन सी इज ब्रदर ऑफ डी, ओके। फिर लिखा है क्वेश्चंस में, डी इज मदर ऑफ ई, डी ई की मां है, तो जब मां है तो फीमेल हो जाएंगे, ई की मां है, दैट मीन्स ई मे बी सन, मे बी डॉटर, बट ई इज अ फीमेल, ई एक मादा है, हाउ ए रिलेटेड टू ई, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए का ई से क्या संबंध है, आप आसानी से बना सकते हो ए का ई से, तो ये दोनों भाई बहन, ये कजन और कजन की पुत्री भतीजी नीस, आपका आंसर हो जाएगा नीस, ऑप्शन नंबर बी। किसी को डाउट, किसी को डाउट माय डियर रविकांत गोस्वामी, थैंक यू वेरी मच। डेटा ज्यादा खर्च हो रहा है, नवीन कुमार, वीडियो क्वालिटी डाउन होने पर पिक्चर सही नहीं आएगा, डेटा छोड़ दें, क्लास का लाभ उठाएं। मैं क्लास के बाद बात करता हूं मैनेजमेंट से, क्या दिक्कत है कि इसमें रिजोल्यूशन कम करने का क्या फायदा होगा, बट क्वालिटी का फायदा भी तो मिल रहा है ना। अब देखें, ये क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पैटर्न पर, अब आप देखता हूं क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं या नहीं, अब आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं, मैं क्वेश्चन देता हूं
और आप लोग बनाने का प्रयास करें। प्लीज रिलैक्स, देखना। ये क्लास में करवा दिया था, ये क्लास में हो चुके हैं। आ जाए। चलें, ये बनाएं, ये क्वेश्चंस जब बनाने का प्रयास करना। तो वेरी बेस्ट क्लास सर, परीक्षा, थैंक यू। प्लीज एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और आप लोग बनाने का प्रयास करें इस क्वेश्चंस को ध्यान से, फिर मैं समय दूंगा। क्वेश्चंस पढ़ाई दे रहा है आप लोग को, पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा है 8 व्यक्तियों के एक परिवार में, सुनना आपने ध्यान पर रखना, 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 3 विवाहित दंपति हैं। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 3 विवाहित दंपति हैं, 3 मैरिड कपल। दैट मीन्स 3 into 2, 2 का विवाह नहीं हुआ है। एमिली चार्ल्स की नानी है, एमिली चार्ल्स की नानी है और फ्लोएड के साथ, और वर्ड किसके लिए है? एमिली के लिए। एमिली चार्ल्स की नानी है और फ्लोएड के साथ। हिंदी मीडियम और की जगह जो होता। कल की वीडियो नहीं मिल रही है सर, मेरा एडमिशन हुआ है, कल पढ़ाई नहीं था रविंद्र यादव, आज क्लास हो रही है, बी रिलैक्स। कम या ज्यादा करने से सेटिंग डाल दो, जिसका जैसा देखे होगा देखेंगे। राजन कुमार सिंह का रेजोल्यूशन आपके हाथ में है, आप ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति, काफी अच्छा नॉलेज है राजन कुमार सिंह को, थैंक यू वेरी मच माय डियर। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 3 मैरिड कपल हैं। एमिली चार्ल्स की नानी है और फ्लोएड के साथ। ये और वर्ड किसके लिए है? एमिली के लिए। पहले कंसेप्ट को इजाफा करें। हेलेन बॉब की पुत्री है जो, ये जो वर्ड किसके लिए है? ये जो वर्ड किसके लिए है? बॉब के लिए। हेलेन बॉब की पुत्री है जो, ये जो वर्ड किसके लिए है? ये जो वर्ड किसके लिए है? बॉब के लिए। तो ये जो वर्ड किसके लिए है? बॉब के लिए। हेलेन बॉब की पुत्री है जो जॉर्ज का भाई है। जो किसका भाई है? जॉर्ज का भाई है। डायना जॉर्ज की एकमात्र संतान है। और पुनः ये और वर्ड आ गया, ये और वर्ड किसके लिए है? डायना के लिए। यदि ये टेक्निक आपको आ गया ना, कहीं फंसोगे ही नहीं आप। ओके, डायना जॉर्ज की एकमात्र संतान है और चार्ल्स की मां। ये चार्ल्स की मां किसके लिए है? डायना के लिए। डायना जॉर्ज की एकमात्र संतान है और चार्ल्स की मां। फिर लिखा है एम्मा, एम्मा बॉब की पत्नी है। आपको बताना है कि क्या आप ट्री बना पा रहे हैं कि नहीं। सभी ट्राई करना ट्री पर। इंग्लिश मीडियम आ जाना, इंग्लिश मीडियम आप देखें, इंग्लिश मीडियम, प्लीज इंग्लिश मीडियम देखने का प्रयास करें। देखें इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है अ फैमिली ऑफ 8 persons हैज 3 मैरिड कपल। एक परिवार के 3 विवाहित युग्म हैं। एमिली इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स। एमिली इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है माताजी की माताजी। ओके ओके ओके, राइट दीपक कुमार। रिजोल्यूशन का पावर कर रहे हैं, वही होता है जो यूट्यूब पर होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। लिखा है कि एमिली इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स एंड किसके लिए है? एमिली के लिए। एंड इज द मदर इन लॉ ऑफ फ्लोइड, एंड मदर इन लॉ ऑफ फ्लोइड। ओके, हेलेन इज डॉटर ऑफ बॉब। हेलेन इज डॉटर ऑफ बॉब हु, ये हु वर्ड किसके लिए है? ये हु वर्ड बॉब के लिए है। हु इज द ब्रदर ऑफ जॉर्ज। डायना इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जॉर्ज एंड किसके लिए है? ये एंड आपका है डायना के लिए। एंड किसके लिए? डायना के लिए। एंड इज मदर ऑफ चार्ल्स। एम्मा इज द वाइफ ऑफ बॉब। एम्मा वाइफ की पत्नी है, एम्मा वाइफ की
पत्नी है। तो अब आपको ये पढ़कर यह देखना है कि हम कैसे ट्री बनाते हैं। प्लीज इससे पहले वाले क्वेश्चन एक बार और समझा दें। समझ नहीं आया विजय कुमार? ओके ओके, पहले इसको समझा रहा हूं विजय कुमार, फिर वो भी समझा दूंगा। बी रिलैक्स, आप घबराएंगे नहीं। इसको करवाता हूं विजय, फिर वो भी करवाऊंगा। बी रिलैक्स, ओके, बी रिलैक्स, करवाऊंगा, फिर से करवाऊंगा, घबराएंगे नहीं। विजय बी रिलैक्स। अच्छा कि पूछ लिया आप। देखो 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 3 मैरिड कपल हैं। एमिली चार्ल्स की नानी है। एमिली, ऐसे देखो कैसे मैं पहले कैसे बना रहा हूं उसका देखेंगे। बनाने वाले बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन है कि जॉर्ज हेलन से किस प्रकार संबंधित है, तो आपने अंकल लिखा, ठीक है। इसका मतलब उत्तम यादव आपने बना लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सिर्फ देखना मेरे मित्र कि क्वेश्चन को मैं कैसे पढ़ता हूं और कैसे बनता है। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 3 मैरिड कपल हैं। एमिली चार्ल्स की नानी है। एमिली इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स। तो यहां लिखेंगे एमिली चार्ल्स की नानी है, तो यहां लिखेंगे चार्ल्स, यहां लिखेंगे चार्ल्स। चार्ल्स, चार्ल्स की नानी एमिली है, तो चार्ल्स की कोई मां होंगी, कोई मां होंगी चार्ल्स की, और चार्ल्स की जो मां होंगे, तो चार्ल्स की जो मां है उसकी माता जी का नाम एमिली है। एमिली है, उसकी माता जी का नाम एमिली है। क्यों? एमिली, AMELIE, ठीक है। एमिली चार्ल्स की नानी है। यदि हम यहां प्लस कर दें तो वह दादी हो जाएंगे। तो दैट मीन्स एमिली चार्ल्स की नानी है, तो यहां कर दें आप फीमेल, यहां कर दें फीमेल। एमिली चार्ल्स की नानी है, दैट मीन्स सर इंटरनेट स्लो चल, मेरा नहीं, मेरा तो स्पीड 200 से ऊपर चल रहा है, मेरा स्पीड बहुत हाई पावर वाला है माय डियर रिंकू। चार्ल्स की माताजी एमिली चार्ल्स की नानी है, तो एमिली मे बी मेल मेंबर, मे बी फीमेल। समझना यह था कि एमिली इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स, एंड किसके लिए है? एमिली के लिए। एंड इज मदर इन लॉ ऑफ फ्लॉयड, और वो फ्लॉयड की सासू मां है। तो फ्लॉयड की सासू मां का मतलब चार्ल्स के पिताजी का नाम फ्लॉयड कर दो। चार्ल्स के पिताजी का नाम फ्लॉयड हो गया, और जो ही चार्ल्स के पिताजी का नाम फ्लॉयड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एमिली चार्ल्स की नानी है और फ्लॉयड की सासू मां। ओके, मजा आ रहा था दीपक मत, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं माय डियर, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एमिली चार्ल्स की नानी है। देखो मैं बोल्ड लिख रहा हूं, किसकी नानी है? चार्ल्स की। तो यहां कर दो चार्ल्स, और चार्ल्स की नानी कौन है? एमिली। तो कुछ चार्ल्स की कोई मां होंगी और उसकी माताजी का नाम होगा एमिली। तो आप कह सकते हो कि एमिली जो है वह चार्ल्स की नानी है। नानी का मतलब मदर्स मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब हो गया मदर्स मदर। तो यहां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एमिली इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स एंड मदर इन लॉ ऑफ फ्लॉयड। इसका मतलब चार्ल्स के पिताजी का नाम फ्लॉयड हो गया। क्या हो गया? फ्लॉयड। क्यों? वो फ्लॉयड के सासू में है, फ्लॉयड। आप देख लो यहां एमिली चार्ल्स की नानी है और फ्लॉयड की सास का मतलब वाइफ की मां भी और हस्बैंड की मां भी। ओके। ऐप पर जैसा कि यूट्यूब पर होते हैं। ओके दीपक कुमार, उस पर जुलूस पर देता हूं, बात करता हूं टेक्निकल टीम से। आगे देखना, हेलेन बॉब की पुत्री है। हेलेन बॉब की पुत्री है जो जॉर्ज का भाई है। तो हेलेन बॉब की पुत्री है जो जॉर्ज का भाई है। ये जो किसके लिए है? बॉब के लिए लिखा हुआ है। तो हेलेन इज
डॉटर ऑफ बॉब। हु किसके लिए है? बॉब के लिए। हु इज मदर ऑफ जॉर्ज। हमें हु मालूम है ही नहीं, इस बात को हम छोड़ दें कि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में माय डियर कि हेलेन इज डॉटर ऑफ बॉब। हु इज ब्रदर ऑफ, देखो हु इज ब्रदर ऑफ जॉर्ज, छोड़ देना, नहीं मालूम। आगे देखना, आगे आप देखें, डायना जॉर्ज की एकमात्र संतान है। यहां लिखा है डायना जॉर्ज की एकमात्र संतान है। डायना जॉर्ज की एकमात्र संतान है और चार्ल्स की मां। ये चार्ल्स की मां कौन हो गया? डायना। तो डायना किसकी मां है? चार्ल्स की मां है। तो डायना चार्ल्स की मां है, तो यहां क्या लिखोगे आप? डायना। तो यहां कंफर्म है कि डायना इज मदर ओनली चाइल्ड ऑफ जॉर्ज। डायना इज ओनली चाइल्ड ऑफ जॉर्ज एंड इज मदर ऑफ चार्ल्स। डायना जॉर्ज की एकमात्र संतान है और चार्ल्स की मां कौन हो गई? डायना। और डायना एकमात्र संतान किसकी है? जॉर्ज की। तो एमिली का विवाह किससे हुआ है? जॉर्ज के साथ। एमिली का विवाह जॉर्ज के साथ हुआ होगा। तो आप कह सकते हो कि डायना इज मदर ऑफ चार्ल्स एंड only child of George. That means Charles may be son, may be daughter. ये कंफर्म हो गया। अब यहां लिखा है हेलेन बॉब की पुत्री है, जो जॉर्ज का भाई है। हेलेन इज डॉटर ऑफ बॉब। हेलेन इज डॉटर ऑफ बॉब हु इज ब्रदर ऑफ जॉर्ज। हु किसके लिए है? बॉब के लिए है, और जॉर्ज का भाई बॉब हो गया। तो जब जॉर्ज का भाई बॉब होगा तो सिंगल बॉन्ड डबल कैप यहां कर देना बॉब। जॉर्ज का भाई कौन हो गया? बॉब। और बॉब की पुत्री कौन है? हेलेन। बॉब की पुत्री कौन है? हेलेन। तो यह कंफर्म है कि हेलेन बॉब की पुत्री है। हेलेन बॉब की पुत्री है जो जॉर्ज का भाई है। तो जॉर्ज का भाई कौन है? बॉब। ये जो किसके लिए है? बॉब के लिए। हु किसके लिए है? बॉब के लिए। तो हेलेन इज डॉटर ऑफ बॉब हु इज ब्रदर ऑफ जॉर्ज। तो जॉर्ज का भाई बॉब और बॉब की पुत्री हेलेन। एम्मा इज वाइफ ऑफ बॉब। ये कंफर्म है कि बॉब का विवाह किससे हुआ है? एम्मा के साथ। तो यहां कर देंगे एम्मा के साथ। दैट मीन्स एम्मा इज मदर ऑफ हेलेन। इसका मतलब एम्मा हेलेन की। सर क्लास कहां मिलेगी? सारी क्लास कहीं नहीं मिलेगी, सारी यहां मिलेगी। और कहां मिलेगी? कार्तिक यहां मिलेगी। और कहां? क्लास, सारी क्लास यही मिलेगी ना। एम्मा हेलेन की मां है। ये क्वेश्चन है, सही बताना। क्या ट्री सभी को समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज इस क्वेश्चन का जो डेटा है उसको, डेटा को देखकर आप बताओ कि जो ट्री मैंने बनाया है ये ट्री बनाने आपको आया कि नहीं आया। चार्ल्स की नानी एमिली, फ्लॉयड की सास, डायना चार्ल्स की मां है और जॉर्ज की एकमात्र संतान। बॉब जॉर्ज का भाई है और हेलेन बॉब की पुत्री। इसको हमने कैसे लिंक किया? यहां देखो, हेलेन इज डॉटर ऑफ बॉब हु इज ब्रदर ऑफ जॉर्ज। दैट मीन्स जॉर्ज का ब्रदर बॉब हो गया, इसकी पुत्री हेलेन, एंड बॉब की पत्नी का नाम एम्मा। राइट? यस सर, यस सर, यस सर, सभी ने यस सर लिखा। थैंक यू वेरी मच। अब देखो क्वेश्चन कितना रोचक है। अब क्वेश्चन पूछा गया जॉर्ज हेलेन से किस प्रकार संबंधित हैं। क्वेश्चन आपका है कि जॉर्ज हेलेन से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज जॉर्ज रिलेट टू हेलेन। जॉर्ज का हेलेन से क्या संबंध है? तो जॉर्ज का हेलेन से क्या संबंध है? तो पिताजी का भाई, अंकल। पिताजी का भाई अंकल। तो आपका आंसर क्या होगा बंधु? आपका आंसर क्या होगा? बताओ, जल्दी बताओ, आपका आंसर क्या होगा? जॉर्ज हेलेन से किस प्रकार संबंधित हैं? तो बोल देंगे अंकल, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सर आज समझ में क्या लिखें? बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज समझने में। बहुत प्रॉब्लम क्यों हो रही समझने? प्रॉब्लम वीडियो रुक जा रहा है इसलिए। अमित बताएं क्या दिक्कत है? आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेन डायना से किस प्रकार संबंधित है। हेलेन का डायना से क्या संबंध है? हाउ हेलेन रिलेट टू डायना। हेलेन का डायना से क्या संबंध है? देखो कहा गया हेलेन का डायना से क्या संबंध है। हेलेन का डायना से क्या संबंध है? हाउ हेलेन रिलेट टू डायना। तो आप बताओ हेलेन का डायना से क्या संबंध है? हेलेन डायना आपस में कजन होंगे। हेलेन के फादर बॉब
बॉब का भाई जॉर्ज, जॉर्ज की पुत्री डायना, कजन होंगे, कजन का मतलब ऑप्शन नंबर ई, ए बी सी डी ई, ई में कर दो कजन, आपका आंसर होगा कजन। क्या होगा? कजन। क्लियर? कजन, राइट। अब देखिए इसी पे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, पेज 9 नंबर पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, डायना की मां कौन है? पूछा गया हु इज मदर ऑफ डायना। डायना की मां कौन है? डायना मदर कौन है? हु इज मदर ऑफ डायना? तो जब बताओ डायना की मां कौन है, तो डायना की मां कौन है? डायना की मां हो जाएंगी, डायना की मां कौन है? एमिली। तो डायना की मां कौन है? एमिली। तो डायना की मां एमिली है, दैट मीन्स हु इज मदर ऑफ डायना की मां कौन है? एमिली। ऑप्शन नंबर बी, बी होगा ना? बी होगा। सर बड़ी स्क्रीन करने के बाद डाउट नहीं कर पा रहा है। तो डायना की मां कौन है? एम्मा। तो ये क्या करेंगे, डायना की मां कौन है बताओ? डायना की मां कौन हो गई? एमिली। तो डायना की मां एमिली हो गई, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर होगा बी, एमिली। एमिली समझ लें, घबराए नहीं। फ्लोइड के पिताजी कौन है बताओ? फ्लोइड के पिता कौन है? हु इज फादर ऑफ फ्लोइड? फ्लोइड का पिता कौन है बताओ? हु इज फादर ऑफ फ्लोइड? फ्लोइड का पिता कौन है? तो फ्लोइड का पिता आंकड़े अपर्याप्त। क्यों? क्योंकि फ्लोइड के पिताजी ने, ये ससुर जी है एमिली, जॉर्ज है फादर इन लॉ। फ्लोइड के फादर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फ्लोइड का पिता कौन होगा? तो आपका आंसर होगा फ्लोइड के पिताजी कौन है? तो फ्लोइड के फादर कौन होंगे बताओ? आंकड़े अपर्याप्त, जानकारी अधूरी है, डी, डी डेटा इनसफिशिएंट। ओके, अब देखें, अब है कि हाउ चार्ल्स फादर रिलेट टू जॉर्ज डॉटर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ माय डियर? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहां देखें, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में है कि चार्ल्स के पिता जॉर्ज की पुत्री से किस प्रकार संबंधित हैं? हाउ इज चार्ल्स फादर रिलेटेड टू जॉर्ज डॉटर। क्वेश्चन लिखा हुआ माय डियर, क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ चार्ल्स फादर रिलेटेड टू जॉर्ज डॉटर। चार्ल्स के पिता जॉर्ज की पुत्री से किस प्रकार संबंधित हैं? राइट राइट। चार्ल्स के पिता देखो, चार्ल्स के फादर कौन है? चार्ल्स के फादर फ्लोइड। तो चार्ल्स के फादर जॉर्ज की पुत्री डायना से किस प्रकार संबंधित है? हाउ चार्ल्स फादर इज रिलेटेड टू जॉर्ज डॉटर। तो जॉर्ज की डॉटर कौन है? डायना। डायना का वो क्या होगा? हस्बैंड, पति। ऑप्शन नंबर बी, हस्बैंड, बी हो जाएगा, बी, राइट। फादर कैसे कह दिए? कौन बंधु बोल रहे हैं? हाईटेक बालक। क्वेश्चन क्या है? चार्ल्स के पिता जॉर्ज की पुत्री से किस प्रकार संबंधित हैं? हस्बैंड, कपिल, वेल डन। चार्ल्स के पिता जॉर्ज की पुत्री से किस प्रकार संबंधित हैं? राइट, वाइफ, राजन सिंह। क्वेश्चन साफ लिखा हुआ है माय डियर, हाउ इज चार्ल्स फादर रिलेटेड टू जॉर्ज डॉटर। यहां कंफर्म है कि चार्ल्स के पिता जॉर्ज की पुत्री से किस प्रकार संबंधित हैं। हाउ इज चार्ल्स फादर रिलेटेड टू जॉर्ज डॉटर। तो यहां देखो क्वेश्चन में जॉर्ज की पुत्री डायना, और डायना के हस्बैंड है कौन? फ्लोइड। तो चार्ल्स फादर, हाउ चार्ल्स फादर दिस पर्सन रिलेटेड टू जॉर्ज डॉटर, हस्बैंड, बी। ओके ओके, वेल डन। तो आसानी से आप बना रहे हैं क्वेश्चंस को। अब इस पे नेक्स्ट आ जाए, नंबर नेक्स्ट। क्लियर? तो आई होप कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। आसानी से बना सकते हो क्वेश्चंस को, आप आसानी से बना सकते हैं। अब आ जाए एक क्वेश्चन मैं और इस पे करवा रहा हूं। हाँ, एक सेकंड, किनका डाउट है? पहले वाले में एक क्वेश्चन डाउट था ना, इससे पहले वाले में क्या बोले थे? नहीं बना पा रहा हूं। कौन व्यक्ति बोले थे नहीं बना पा रहा हूं? ये कोई बालक थे ना जो नहीं बना पा रहे थे।
हाँ समझ गया, बालक का नाम मैं जान रहा हूं। यहां देखो श्रीमान बालक, यहां देखें, देखो यही क्वेश्चन था, ये जो बालक पूछे मुझसे। पुष्पा समझ में आ गई बात, थैंक यू वेरी मच। एक कोई बालक था जिनको डाउट था, मान लीजिए ए बी की बेटी है, मैं बना रहा हूं, मान लो कि ए बी की बेटी है, ये क्लियर है? लिखा है कि मान लो ए बी की बेटी है, लिखा है साफ क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि ए बी की बेटी है। 20 नंबर हरीश कुमार, एक ही क्वेश्चन है, चार्ल्स के पिता का, हरीश कुमार, चार्ल्स के पिता का जॉर्ज की पुत्री से क्या संबंध है? तो चार्ल्स का फादर फ्लॉयड, फ्लॉयड का डायना से क्या संबंध है? हस्बैंड। मान लीजिए ए बी की बेटी है, हम रिलैक्स होकर बनाएंगे, मान लीजिए ए बी की बेटी है, तो यहां देखो ए किसकी बेटी है? बी की, तो ए पुत्री है बी की, ए बी की बेटी है। विजय कुमार देखें, सपोज ए इज डॉटर ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ सी, बी सी की पुत्री है। यहां कंफर्म हो गया कि बी किसकी डॉटर है? सी की, तो सी में बी फादर, में बी मदर। सी डी का भाई है, सी किसका भाई है? डी का, तो सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई है, दैट मीन्स डी में बी ब्रदर, में बी सिस्टर, सी डी का भाई है। ओके, विजय कुमार का डाउट था, ओके ओके। अब लिखा है क्वेश्चन में कि डी ई की मां है, डी ई की मां है, तो डी इज मदर ऑफ ई, डी ई की मां है, डी इज मदर ऑफ ई, डी ई की मां है। क्वेश्चन स्किप हो रहा है, क्यों हो रहा है साधना आनंद? घबराएंगे नहीं, डी ई की मां है। फिर लिखा है क्वेश्चन में कि ई मादा है, इफ इज फीमेल, ई फीमेल है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? ए का ई से क्या संबंध है? तो हाउ ए रिलेट टू ई, हाउ ए इज रिलेटेड टू ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? हाउ ए रिलेट टू ई, तो ये दोनों आपस में क्या है? कजन हो गए, और कजन की जो पुत्री है वो क्या होगी? भतीजी। विजय आनंद, वो क्या होगी? भतीजी, भतीजी का मतलब हो गया नीस। क्लियर विजय आनंद? अब देखें, अब देखें क्वेश्चंस। ओके, अब देखो, अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखना, अब एक क्वेश्चन पे करवा रहा हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं, यहां देखें। हाँ सर, अब समझ में आ गया, कोई थैंक यू वेरी मच। यहां देखें, अब लिखा है कि एक परिवार में 10 मेंबर हैं। पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। हाँ, इस वीडियो को रिंकू कुमारी जरूर देख सकते हैं, आज शाम में वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप कल देख लेना। पर ध्यान रखना कि एक ही बार देखना, अभी 2 बार देख लेना, मैक्सिमम 5 बार देख पाएंगे किसी वीडियो को आप, तो आप अभी इसके बाद एक बार फिर से देख लेना, कोई बात नहीं, एक बार देख लेना आप। ओके, यहां देखना, एक परिवार में 10 सदस्य हैं। यहां क्वेश्चन लिखा हुआ माय डियर कि एक परिवार में 10 सदस्य हैं। इन अ फैमिली देयर आर 10 मेंबर्स, एक परिवार में 10 सदस्य हैं। आज मजा नहीं आ रहा है सर, वीडियो क्वालिटी इज वेरी हाई। दीपक कुमार, हाई से क्या नुकसान हो रहा है? दीपक कुमार, नुकसान क्या हो रहा है? क्या मैं वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दूं? एक ये उपाय कि यदि बार बार आपको दिक्कत आ रही है तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रिकॉर्ड वीडियो को डाल देता हूं, अच्छा रहेगा ये बताओ। माय डियर राजन कुमार सिंह, क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, पीडीएफ मिलेगा प्लीज, सारे क्वेश्चन के पीडीएफ मिलेंगे, मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूं पीडीएफ में दे दूंगा, टेंशन ना लें।
क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसका पीडीएफ मिलेगा माय डियर। मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि बार बार लोग कह रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने क्या सोचा कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके रात में सुबह में डाल दूंगा। मैं क्लास शुरू होने से पहले आके बताऊंगा कि देखो आज ये पढ़ा रहा हूं, फिर क्लास के बाद भी आके बोलूंगा कि क्या आपको इसमें डाउट हुआ। डाउट होगा तो आप फिर सीख लेना। मेरे दिमाग से अब यही बात आ रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कभी किसी का ये देयर सो में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑनलाइन में होगा, क्योंकि यहाँ नेट है। हमारे यहाँ से नेट सही है, आप जहाँ बैठे हैं भारत के जिस कोने में, वहां नेट स्लो हो गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो फिर से अब एक एक का डाउट हो जा रहा है। किसी का रुक गया, फिर खुलेगा, फिर आएगा, तब तो एक क्वेश्चन में लग जाएंगे 1 महीने। 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे का कभी वीडियो रुक गया, कभी वो हो गया, कभी वो हो गया। तो मैं सोच रहा हूं हरप्रीत करे नो सर, प्रणाम प्रणाम विकास गुज्जर, प्रणाम प्रणाम अवशांत करे नो सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ ऐप पर मिलेगी। कार्तिक कहाँ मिलेगा? पीडीएफ ऐप पर मिलेगा। ऑडियो आ रही है, वीडियो शो नहीं हो रहा। देखो एक नई बात आ गई। तो लाइव बेस्ट है, तो लाइव बेस्ट में कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो मैं कुछ मैसेज को इग्नोर कर दूं। हर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो एक क्वेश्चन में लग जाएंगे 1 महीने। एक चैप्टर में कराता हूं मान लो 10 क्वेश्चन, कोर्स खत्म होगा 10 साल में। कैसे होगा? 10 साल लग जाए कोर्स खत्म होने में, फिर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए नेट को ठीक करवाएं। टेक्निकल है, ऑनलाइन में मेरे हाथ में नहीं है। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूं। थर्ड पार्टी काम करता है, सर्वर वो स्ट्रांग है, आपके यहाँ फेक है, आपका नेट डाउन, दिक्कत आ जाएगी। सर रिजोल्यूशन का ऑप्शन डाल दो, मैं करवाता हूं रिजोल्यूशन का। ओके ओके चलें। एक परिवार में 10 सदस्य हैं। जी व एन एक मैरिड कपल है। जी एन एन आर मैरिड कपल। ध्यान रखना, एक परिवार में 10 मेंबर हैं, जी और एन मैरिड कपल हैं। तो हम पढ़ेंगे भी और बनाएंगे भी। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे भी और बनाएंगे भी। यहां क्या लिखा है? जी और एन मैरिड कपल हैं। दैट मीन्स जी का विवाह एन के साथ हुआ है। तो जब जी जिनका नहीं चल रहा है उनका नेट इशू है, जीमेल में प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। वेल डन सर। नया टॉपिक कब से शुरू होगा? इसके बाद ही होगा विकास। जी एन मैरिड कपल हैं। तो यहां लिखा है कि एक परिवार में 10 मेंबर हैं, जी एन एन आर अ मैरिड कपल। तो जब मैंने कहा जी का विवाह एन से हुआ है, इस लाइन का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जी मे बी हस्बैंड, मे बी वाइफ। वेल डन। अब देखें, जबकि के एक्स का पति है, लिखा है जबकि जो के जो है, वाइल के इज हस्बैंड ऑफ एक्स। तो के एक्स का पति है, एक नई बात आ गया, के इज हस्बैंड ऑफ एक्स। के एक्स का हस्बैंड है तो एक्स इज वाइफ, के इज हस्बैंड ऑफ एक्स तो एक्स इज वाइफ। जीएन मैरिड कपल और के इज हस्बैंड ऑफ एक्स, के एक्स का पति है। अच्छा, इन दिस फैमिली देर आर 4 हाउसवाइफ्स एंड 4 वर्किंग हस्बैंड। ये कंफर्म है कि परिवार में 4 गृहिणियां हैं और 4 कार्यरत पति। इस परिवार में 4 गृहिणियां हैं और 4 कार्यरत पति। यह भी कंफर्म है कि इस परिवार में जब 4 मैरिड कपल हैं तो चारों की पत्नी कोई जॉब में नहीं है, हाउसवाइफ है, और चारों के हस्बैंड वर्किंग हैं। तो इस परिवार में 4 हाउसवाइफ। टेक्निकल डाउट मेल से सॉल्व करवा लीजिए। ओके, 4 मैरिड कपल हैं जिसमें 4 हाउसवाइफ, 4 वर्किंग हस्बैंड, जबकि अन्य सदस्य गैर कार्यरत हैं। while other members are non-working, while other members are non-working। अच्छी बात है। अंतिम पीढ़ी का पति डॉक्टर है। यह भी लिखा है कि द हस्बैंड ऑफ लास्ट जनरेशन इज डॉक्टर। अंतिम पीढ़ी का हस्बैंड डॉक्टर है। दैट मीन्स
डॉक्टर का नीचे कोई जनरेशन नहीं है। ओके। एस का पति अध्यापक है, एस का पति अध्यापक है। हस्बैंड ऑफ एस इज टीचर, तो एस का पति अध्यापक है, तो ये कन्फर्म है कि एक महिला एस होगी, क्योंकि पति की बात हो रहा है। हस्बैंड ऑफ एस, एस फीमेल है, और इसका जो कोई हस्बैंड है वह क्या है? टीचर है। वह आपका है टीचर, वह क्या है? टीचर। तो एस का हस्बैंड टीचर है, हस्बैंड ऑफ एस इज टीचर, ये भी कंफर्म हो गया। हस्बैंड ऑफ एस टीचर है। एल एक विवाहित महिला है, एल इज अ मैरिड वुमेन, किंतु उसका पति पी नहीं है। एल इज मैरिड वुमेन बट हर हस्बैंड इज नॉट पी। एल एक विवाहित महिला है, परंतु उसका पति पी नहीं है। दैट मीन्स एल का पति पी नहीं, तो एल एक महिला है, और इसका जो हस्बैंड होगा वो पी नहीं है। तो यदि एल का पति पी नहीं, तो पी किसी न किसी का तो हस्बैंड है। मेरा घर बागपत नहीं है, इसका मतलब मैं यूपी का निवासी हूं। मेरा घर सोनीपत नहीं, इसका मतलब मैं हरियाणा का निवासी हूं। मेरा घर मुरैना नहीं है, इसका मतलब मैं एमपी का निवासी हूं। मेरा घर गुलमर्ग में नहीं, इसका मतलब मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं, जम्मू से बिलोंग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जी एन मैरिड कपल, के एक्स का हस्बैंड है, एक्स वाइफ, एस का हस्बैंड टीचर है, और एल का हस्बैंड पी नहीं है। देखो, पी एल का पति नहीं है। यदि पी अनमैरिड होता तो वाई आई एम सेइंग कि ही इज नॉट हस्बैंड ऑफ एल। पी यदि अनमैरिड होगा तो हाउ कैन यू से कि एल का हस्बैंड पी नहीं है? तो पी इज नॉट हस्बैंड ऑफ एल, दैट मीन्स पी किसी न किसी का हस्बैंड है। मैंने कहा कि आप एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर नहीं हैं, इसका मतलब किसी न किसी बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं आप। मैंने कहा कि मैं मलयालम नहीं पढ़ाता हूं, तो कुछ न कुछ पढ़ाता जरूर हूं। मैंने कहा कि आप लखनऊ के डीएम नहीं हैं, कहीं न कहीं के डीएम हैं। तो एल एक विवाहित महिला है, किंतु उसका पति पी नहीं है। हरप्रीत सिंह, नोट्स इसका दिया जाएगा ऐप पर, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐप पर, कल से आ जाएगा, तो आप बनाना शुरू कर देना। अभी समझ लें हरप्रीत, और जब ऐप पर आएगा तो रिवीजन कर लेना, नोट्स आपको मिलेंगे ऐप पे, अभी लिखना मत। एल एक मैरिड कपल है, किंतु उसका पति पी नहीं है, इसका मतलब एल का हस्बैंड पी नहीं, पी किसी न किसी का हस्बैंड है। 4 कपल हैं, यहां पी हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? जब पी एल का हस्बैंड नहीं, दैट मीन्स किसी न किसी का हस्बैंड है, तो एस का हस्बैंड है। ओके, ओके माय डियर। अब देखो, अब लिखा है क्वेश्चंस में, अब लिखा है एल एक विवाहित महिला। यहां देखना क्वेश्चन क्या लिखा है, यहां लिखा है, यहां एल इज मैरिड वुमेन बट हर हस्बैंड इज नॉट पी। एल एक विवाहित महिला है, किंतु उसका पति पी नहीं है। अब है कि क्यू व के इंजीनियर हैं, क्यू व के इंजीनियर हैं तथा अकाउंटेंट विभाग से संबंधित हैं। सुनना ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है माय डियर, यहां लिखा हुआ है एल एक विवाहित महिला है, किंतु उसका पति पी नहीं है। एल इज अ मैरिड वुमेन बट हर हस्बैंड इज नॉट पी। क्लियर हो गया? सत्येंद्र सिंह रहमत अभी घर पर है, घर पर है सत्येंद्र सिंह रहमत पर ध्यान है, वेल डन। क्यू एंड के इंजीनियर तथा अकाउंटेंट विभाग से संबंधित हैं। क्यू एंड के आर लिंक विथ प्रोफेशंस ऑफ इंजीनियर एंड अकाउंटेंट। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि क्यू और के, इसका मतलब है क्यू और के अकाउंटेंट होगा या इंजीनियर, अकाउंटेंट होगा या इंजीनियर, क्योंकि लिखा है क्यू एंड के
आर लिंक विथ इंजीनियर एंड अकाउंटेंट. Q and K are associated with professions of engineer and accountant, but K is not accountant. Okay, okay. परंतु K अकाउंटेंट नहीं है, तो K अकाउंटेंट नहीं होगा तो K क्या होगा? इंजीनियर. और जो ही होगा K इंजीनियर तो K किसी ना किसी का हस्बैंड है X का, तो K क्या हो गया? इंजीनियर. और जो ही K बन गया इंजीनियर तो Q क्या हो गया? अकाउंटेंट. और आप जानते हो कि वर्किंग वाले की विवाह हो चुका है, सारे वर्किंग मैरिड हैं. दैट मीन्स एल का हस्बैंड कौन होगा? तो हम कह सकते हैं कि एल का हस्बैंड कौन होगा? तो एल का हस्बैंड आपका होगा क्यू. क्या होगा? क्यू. और क्यू क्या है? अकाउंटेंट. ये कंफर्म हो गया. के एंड क्यू, प्लीज सुनना, के एंड क्यू, के एवं क्यू अकाउंटेंट एवं इंजीनियर है, बट के इज नॉट अकाउंटेंट. दैट मीन्स के विल बी इंजीनियर, तो डेफिनेटली क्यू विल बी अकाउंटेंट. अब है कि पी, यहां तक क्लियर हो गया. तो हमने यह देखा कि एल का हस्बैंड क्यू अकाउंटेंट, एस का हस्बैंड पी टीचर, एक्स का हस्बैंड के इंजीनियर, और जीएन में एक कपल है जिसमें एक डॉक्टर होगा, और यह अंतिम जनरेशन के मेंबर है. राइट, यह मेंबर अंतिम जनरेशन का है, लास्ट जनरेशन का मेंबर है. यह देखने का हम प्रयास करें. अब देखो, जब इतनी बात क्लियर हो गई माय डियर, तो अब हम क्वेश्चंस को लिंक करने का प्रयास करें. क्वेश्चन क्या है? पीटी का भाई है, पीटी का भाई है, पीटी का भाई है, पीटी का भाई है, दोनों की एक बहन ओ है, दोनों की एक बहन ओ है. पीटी का भाई है और दोनों की एक बहन ओ है. पी पी इज ब्रदर ऑफ टी. जिनका क्लास नहीं चल रहा है, मेरे एंड से कोई गड़बड़ी नहीं है, स्पीड चेक करना होगा, वहां से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी. दीपक कुमार रिजोल्यूशन का मैं डाल देता हूं. पीटी का भाई है, दोनों की एक बहन ओ है. पी इज ब्रदर ऑफ टी एंड बोथ हैव अ सिस्टर ओ. दोनों की एक बहन ओ है. तो कंफर्म हो गया यहां कि पीटी का भाई है. तो मैं लिखता हूं यहां पीटी का भाई है. किसका भाई है? पीटी का भाई है. देखो, पी भाई किसका है? टी का. पीटी का भाई हो गया. और दोनों पी, यहां लिखा है साफ क्वेश्चन में, पीटी का भाई है, दोनों की एक बहन ओ है. तो जब पीटी का भाई है और दोनों की एक बहन ओ है, तो ओ हो गई फीमेल. अब यहां दिक्कत है कि पी इज ब्रदर ऑफ टी, पी इज ब्रदर ऑफ टी एंड बोथ हैव अ सिस्टर ओ. तो अभी को और जूम करने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा हेल्प करें आप लोग, स्थिर होकर पढ़ें. यहां लिखा है कि पी टी का भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ टी. दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि जब पी टी का भाई है तो टी मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर. ओके. और दोनों की एक बहना ओ है, बोथ हैव अ सिस्टर ओ. दोनों की एक बहन ओ है, दोनों की एक बहन ओ है. ओके ओके. मिल जाएगा, मिल जाएगा. बैकअप, घबराएंगे नहीं राहुल, मिल जाएगा, बी रिलैक्स. पीटी का भाई है और दोनों की बहन ओ है. पी ब्रदर ऑफ, जिनका रुक रुक जा रहा है, टेंशन ना लें. वीडियो क्लास आज शाम में इस क्लास को मैं डाल दूं, अपलोड हो जाएगा, और अपलोड हो जाएगा शाम में. आप इसको रात में एक बार देखें ना फिर से, बी रिलैक्स. पीटी का भाई है और दोनों की बहन ओ है. तो यह कंफर्म हो गया कि पी इज ब्रदर ऑफ टी एंड बोथ हैव अ सिस्टर ओ, हैव अ सिस्टर ओ. मेरा क्वेश्चन है, दोनों की बहन एक ओ है. यदि टी को माइनस कर दोगे तो पी की दो बहन हो जाएगी, बट यहां लिखा है कि दोनों की एक बहन ओ है. एक बहन, एक बहन का मतलब टी भी हो जाएगा मेल जेंडर, तो पी की भी एक बहना ओ और टी का भी एक बहना ओ. आप जानते हो कि पी है कौन? पी कौन है? पी टीचर है. पी कौन है आपका? टीचर. आप ये भी जानते हो माय डियर कि पी का विवाह किससे हुआ है? एस के साथ. तो हम कह सकते हैं कि पी का विवाह किसके साथ हुआ है माय डियर? एस के साथ. तो यहां मैं करना चाहूंगा एस. पी का विवाह एस के साथ हुआ. क्लियर? पी
टी का भाई है, दोनों की बहन ओ है। जब दोनों की बहन, अमित मेरे मित्र हाथ जोड़कर निवेदन है, सुझाव अपने पास रखें, पहले पीडीएफ दे दो फिर सिखाओ, ये सब बातें नहीं। यहाँ जो दे रहा हूं उसको सीखने का प्रयास करें, यहाँ तो नजर लेके चले ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सिखा रहा हूं, फिर पीडीएफ दूंगा तो फिर उसका ये करोगे वो करोगे। यहाँ सिखा रहा हूं, आप टेंशन ना लीजिए, पहले यहाँ देखें और सीखने का प्रयास करें। जैसे पढ़ाता हूं वही पढ़ा रहा हूं। अब क्यों बेचैन हो रहे हो कि हमको पीडीएफ नहीं मिलेगा, बेचैन हो रहे हो क्यों? वाई? बी रिलैक्स। जैसे वहां पढ़ाता था ऑफलाइन में सियारे देके, तो वो सियारे आपके सामने हैं, और जब ये समझा दूंगा तो अगले दिन इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसलिए आप ज्यादा टेंशन ना लें, ना ज्यादा सुझाव देने का प्रयास करें, आप सिर्फ देखें कि यहाँ कैसे सीख रहा हूं। आपको ये बेचैनी नहीं है कि पहले बना लेना, बेचैनी है कि कैसे हम आसानी से सीख पाएंगे। पहले इसको पढ़कर सीखने का प्रयास कीजिए। सारा एक एक पीडीएफ दूंगा, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, कैसे होगा काम? स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, ज्यादा सुझाव ना दें। पीटी का भाई है, दोनों की एक बहन ओ है। पहले सुनने का प्रयास करो, पहले सीखने का प्रयास करो। पीडीएफ तो किताब, इतनी मोटी किताब पड़ा बाजार में, कोई उठा लो। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या करोगे लेके, खाली कंटेंट जमा करके क्या करोगे? पीटी का भाई है, दोनों की बहन ओ है। पहले जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो तो कुछ सीख नहीं रहे हो, क्वेश्चन में दे देता हूं और रिकॉर्ड में डाल देता हूं, क्या फायदा होगा? पहले मैं छोटी छोटी बात दिमाग पर स्ट्राइक करना चाह रहा हूं, इनको ध्यान दें। जो मैं बोला हूं आप देख सुन नहीं पाए, आपसे पूछूंगा कि टी मेल क्यों हुआ, जवाब नहीं दे पाओगे। वाई टी इज अ मेल मेंबर, जवाब नहीं दे पाओगे आप। बट पीडीएफ दिलवा दीजिए, पीडीएफ ले क्या उसको समोसे बनाओगे? पीडीएफ ले क्या करोगे? पीडीएफ लेके बताओ क्या करोगे? सत्येंद्र सिंह, हाँ लग रहा है वो नहीं जानते कि सर कंटेंट कितना देते हैं। आप सही बोले सर, दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे प्लीज, बट मैसेज आ जाता तो क्या करूं? पीटी का भाई है, मैसेज पढ़ना बंद कर दूं? अब नहीं पढ़ूंगा, चलो। पीटी का भाई है और दोनों की बहन ओ है। तो मैंने कहा टी मेल जेंडर क्यों है? क्योंकि यदि टी को बहन कर देंगे तो पी की दो बहन आ जाएगी, राइट? लेकिन दोनों की बहन एक है, साफ लिखा है कि पी टी का भाई है और दोनों की एक बहन ओ है। पी इज ब्रदर ऑफ टी एंड बोथ हैव अ सिस्टर ओ। दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि ये कंफर्म हो गया माय डियर कि ये कंफर्म हो गया आपका माय डियर, इसमें ये कंफर्म होगा कि ओ बहन है तो ओ हो जाएगी फीमेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? टी हो गया मेल मेंबर, राइट संदीप? हाँ पढ़ूंगा, घबराएंगे नहीं। अब देखना प्लीज क्वेश्चन, बी रिलैक्स। एन एल की पुत्री है, एन किसकी पुत्री है? एल की, और एक्स पी की मां है। यहां क्या लिखा हुआ है? एक्स पी की मां है। वेरी सिंपल, एक्स किसकी मां है? पी की, तो एक्स इज मदर ऑफ पी। जो ही एक्स पी की मां हो गई तो एक्स का विवाह किससे हुआ? कहां गया जी? के के साथ। तो एक्स का विवाह हो गया के साथ, और के मेल मेंबर है। और आप जानते हो के है कौन? के इज अ इंजीनियर, तो हम लिखेंगे के हमारा कौन है? इंजीनियर। प्लीज मैं मैसेज भी नहीं पढ़ रहा हूं तो मत लिखना, पहले सिखा रहा हूं। पी टी का भाई है, पी इज, अविशांत घबराए नहीं, यहां देखें पी का भाई है और दोनों की एक बहन ओ है। पी इज ब्रदर ऑफ टी एंड बोथ हैव अ सिस्टर ओ। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टी को हमने फीमेल क्यों नहीं किया माय डियर रवि? क्यों नहीं किया? क्योंकि 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 बहुत धन्यवाद हरप्रीत। यहां देखें पी टी का भाई है और दोनों की बहना ओ है। दैट मीन्स टी यदि फीमेल लोगे तो पी की दो बहन हो जाएगी, इसे नहीं लेंगे। पी का विवाह एस से हुआ है, पी कौन है? टीचर है। पी की मां का नाम एक्स है, लिखा हुआ है कि एक्स पी की मां है। जो ही एक्स पी की मां हो जाएंगे तो एक्स का विवाह के से हो गया, दो कपल हो गया। आगे लिखा है क्वेश्चन में, एन एल की पुत्री है, एन इज डॉटर ऑफ एल।
एन इज डॉटर ऑफ एल, एन एल की पुत्री हैं। देखो माय डियर, एन एल की पुत्री हैं, एन पुत्री हो गई किसकी? एल की। तो एन डॉटर, तो जी उसका हस्बैंड हो गया, यही जी क्या बन जाएगा? डॉक्टर, क्योंकि अंतिम जनरेशन का हस्बैंड डॉक्टर है, तो यहां अंतिम जनरेशन नीचे आएगा। तो एन किसकी डॉटर है? एल की। तो यहां देखो एल की डॉटर का नाम, एल की डॉटर का नाम एन हो गया, एन डॉटर है एल की। लिखा है क्वेश्चंस में एन एल की पुत्री हैं, तो जो ही एन एल की पुत्री हो गई तो एल क्या हो गया? फीमेल, और एल फीमेल, तो एल का विवाह किससे हुआ है? क्यू के साथ, और क्यू है कौन? अकाउंटेंट, क्यू अकाउंटेंट। वाई? एन इज, एन इज, एन इज, थैंक यू वेरी मच सत्येंद्र, एन इज डॉटर ऑफ एल, एन एल की पुत्री हैं। दैट मीन्स एल का विवाह क्यू से हुआ, क्यू अकाउंटेंट है, और एन का हस्बैंड कौन होगा? जी, तो एन का हस्बैंड हो जाएगा जी। और जो एन का हस्बैंड जी होगा, तो आप ही ने कहा अंतिम जनरेशन के पति डॉक्टर, लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देखो कहां लिखा हुआ था, एक लाइन लिखा हुआ था ना, अंतिम पीढ़ी का पति डॉक्टर है। द हस्बैंड इन द लास्ट जनरेशन इज अ डॉक्टर। यहां देखो, द हस्बैंड इन द लास्ट जनरेशन डॉक्टर, दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि जी क्या हो जाएगा? डॉक्टर। जी क्या हो गया? डॉक्टर। इसके बाद का जनरेशन नहीं है। बट इस क्वेश्चंस में एल का पी से क्या संबंध है, कोई जानकारी नहीं है। एल का पी से क्या है, कोई जानकारी नहीं है, बट ये कंफर्म है कि यह 1G होगा, यह 2G, 3G और ये 4G। हो सकता है कि एल बेटी हो पी का, हो सकता है क्यू बेटा हो, एल पुत्रवधु हो, कई संभावनाएं हैं। इनमें इनमें क्या रिलेशन है कोई जानकारी नहीं है, बट ये कंफर्म है, बट ये कंफर्म है माय डियर कि ये आपका अलग अलग रूप में, या आपका अलग अलग रूप में इस रूप से काम करेगा, 1G, 2G, 3G एंड 4G। सर प्लीज आंसर। ओके प्रशांत मिश्रा, क्या ये डाउट है? क्या डाउट है प्रशांत? प्लीज सर, प्लीज आंसर। क्या प्रशांत मिश्रा बताएं, क्वेश्चन बताएं प्रशांत मिश्रा प्लीज। क्लियर? ये इसको फिर बताओ, क्लियर हो गया? एक बार फिर से बता रहा हूं तेजी में, जिनको डाउट होगा एक बार तेजी में बता रहा हूं फिर से। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि पी टी का भाई है। प्लीज क्वेश्चन है कि पी जो है वह भाई है टी का, पी इज ब्रदर ऑफ टी, पी टी का भाई है। तो पी टी का भाई है। सर प्लीज प्रशांत मिश्रा रिप्लाई में क्या क्वेश्चन है? प्रशांत क्वेश्चन बताएं, मैं पहले समझा रहा हूं। पी टी का भाई है तो टी मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर ऑफ पी। आ रहा हूं। दोनों की एक बहन ओ है, जब बोथ हैव अ सिस्टर ओ, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि टी भी क्या होगा? ब्रदर होगा। और दोनों की एक बहन कौन है? ओ। ये कंफर्म है कि दोनों की एक बहन ओ है। बोथ हैव अ सिस्टर ओ। रवि सर रिपीट ना करें, जिनको डाउट होगा वो दोबारा एक बार आज कर रहे, तो फर्स्ट टाइम है ना इसलिए। सर इसके पहले की क्लास यूट्यूब पर है? हाँ क्लास है प्रशांत मिश्रा, एकदम है। आ रहा हूं हरीश कुमार, आ रहा हूं। दोनों की एक बहाना वो है। अब देखो पी की वाइफ कौन है? एस। ये कंफर्म है कि पी की वाइफ कौन है? एस। पी की वाइफ एस, ये कंफर्म है। फिर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, फिर आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ यहाँ, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है माय डियर, देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ कि पी टी का भाई है, पी टी का भाई है और दोनों के एक बहाना वो है, एन एल की पुत्री है, एक्स पी की माँ है। यहाँ साफ लिखा है एक्स पी की माँ है। एक्स किसकी माँ है? पी की। तो एक्स माँ है पी की, और एक्स का हस्बैंड के हो गया, तो एक्स का हस्बैंड हो गया के हो गया हस्बैंड। और यह के कौन है? इंजीनियर। तो दिस इज एन इंजीनियर, यह इंजीनियर है। आप जानते हो पी कौन है? पी टीचर है, तो पी को कर दे यहां टीचर। पी कौन है? टीचर। ये भी कंफर्म हो गया, राइट। अब लिखा है माय डियर, जिनका डाउट है, एन जो है तो एल की डॉटर है एक नई, और ये भी ध्यान रखना अंतिम जनरेशन का हस्बैंड डॉक्टर है, तो डॉक्टर यहां है ही नहीं। तो जब एन डॉटर होगी किसकी? एल की, तो एन का हस्बैंड जी
डॉक्टर होगा जो अंतिम जनरेशन का होगा, जो अंतिम जनरेशन का होगा। अब घबराए नहीं, मैं वही पढ़ाऊंगा जो पढ़ाता हूं ऑफलाइन। मेरा एक ही स्लोगन है, ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में, बी रिलैक्स। जी डॉक्टर क्यों हुआ? क्योंकि एन डॉटर एल की है। तो एक नई बात ये कह रहा है कि एल की डॉटर कौन है? जी, सॉरी, एल की डॉटर कौन है? एन। तो जब एल की डॉटर एन है तो एन का विवाह किससे हुआ है? जी के साथ। तो एन का विवाह हुआ है जी के साथ। और ये ऐसा भी आपको जानकारी है कि अंतिम जनरेशन के पति डॉक्टर हैं। दैट मीन्स डॉक्टर ऊपर लेके चलोगे तो फिर लास्ट जनरेशन कैसे होगा? लग रहा है कि जैसे मुखर्जी नगर में बैठा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर ऑल ऑफ यू। कपिल, डॉक्टर लास्ट जनरेशन का कैसे हुआ? फिर वही समझा रहा हूं, क्योंकि ये जनरेशन डॉक्टर के नीचे कोई है ही नहीं। और जब एन एल की डॉटर है तो एल का विवाह किससे हुआ बताओ? एल का विवाह हुआ है आपका क्यू के साथ। तो आप जानते हो कि क्यू कौन है? अकाउंटेंट। क्यू कौन है? अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट, टीचर, इंजीनियर, अंतिम जनरेशन का व्यक्ति डॉक्टर है। तो जी कौन हो गया? डॉक्टर। जी बन गया डॉक्टर। डॉक्टर के नीचे कोई जनरेशन है ही नहीं। ये कंफर्म है कि एल पीएस से किस प्रकार संबंधित है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आपको देखकर मन खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाह रहा हूं एल क्यू के बारे में, इससे क्या लिंकअप है कोई जानकारी नहीं है। बट पी और टी भाई की एक बहाना ओ है, इसकी अब भाई बहन निकल के आए, ये संभावना भी काफी कम लग रहा है। एस के भाई बहन क्यों नहीं? क्योंकि एक परिवार का मतलब हस्बैंड लेके चलो या वाइफ, एक ही मतलब होगा। ओके माय डियर सर, प्रियंका टावर फीलिंग आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपसे ये कहा कि अंतिम जनरेशन का पति डॉक्टर है, तो जी हो गया हस्बैंड किसका? एन का। और ये डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के बाद का पीढ़ी यहां कोई है ही नहीं, यही हमारा लास्ट जनरेशन होगा। तो ये 1G 2G 3G एंड 4G। बट इफ आपसे कोई व्यक्ति पूछे के एंड एक्स ले चिल्ड्रेन, के और एक्स चिल्ड्रेन किसका ले लोगे? के और एक्स कहां है? लिखा है ना के एक्स वहां है। के एक्स का चिल्ड्रेन कैसे लेंगे माय डियर? एक सेकेंड, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि एल की पुत्री एन है। यदि के एक्स का लोगे तो हाउ कैन यू प्रूफ कि अंतिम जनरेशन का हस्बैंड डॉक्टर है? एल और क्यू 3G कैसे होंगे? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है माय डियर श्रीमान, यह एक संभावना है कि एल क्यू 3G के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। दोनों की बहाना ओ है। प्लीज 2G का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता रहा हूं। 2G का लेने पर दिक्कत क्या है कि एल क्यू को किसको मानोगे भाई बहन? एस का लोगे तो एक परिवार नहीं होगा। जब पी टी की बहाना ओ है, इसकी अब कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका कोई भाई बहन अब नहीं होगा, तो एल क्यू कहां जाएगा? आप खुद दिमाग लगाएं, आप खुद दिमाग लगाएं बंधु, कि यदि एल क्यू इसकी भाई बहन होगा नहीं। क्यों नहीं? दोनों की बहाना ओ है, तो यह मामला कंफर्म। एस का भाई बहन हो नहीं सकता। तो जिनका डाउट है वो दिल पे हाथ रख के बताएं 2G वाले छात्र, एल क्यू कहां जाएगा? इसका भाई बहन अब नहीं होगा। इसका बेटा लेने की संभावना काफी कम है। क्यों? पी टी का भाई है और दोनों की बहाना वो है। दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया, पी का विवाह एस से हुआ है। हाँ, ये कहना कि एल पी में क्या संबंध है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाओगे? हो सकता है कि पी का पुत्र क्यू हो और ये पुत्र वधु। हो सकता है कि पी की बेटी एल हो या दामाद हो जाए, कई संभावनाएं। इस बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है देखो। अब क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट, परिवार में कितनी पीढ़ियां सम्मिलित हैं? तो परिवार में कितनी पीढ़ियां हो जाएंगी? आपका आंसर क्या होगा? 4। कितनी पीढ़ियां होंगे? 4। Y4 1 2 3 4। परीक्षा होगा 3G कैसे होगा? राइट, 3G का होगा। थैंक यू वेरी मच। राइट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ, पेज नंबर अब आ जाओ 11 पे। एक सेकेंड, अब देखें। अब लिखा है क्वेश्चन में
अब लिखा है क्वेश्चंस में, एस का पति कौन है? हु इज हस्बैंड ऑफ एस? एस का पति कौन है? तो बताओ एस का पति कौन है, बताओ तो एस का पति कौन है? हु इज हस्बैंड ऑफ एस? एस का हस्बैंड कौन है? पी। तो आपका आंसर क्या होगा? पी। आपका आंसर होगा पी। तो एस का हस्बैंड कौन है? तो क्वेश्चन है कि हु इज हस्बैंड ऑफ एस? एस का पति कौन है? पी है। तो आप डी पे टिक कर दो, डी पी। फिर लिखा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू नहीं है? ओके। कपिल कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर लार्ज जनरेशन नहीं होता तो फिर तो शायद, हाँ तब तो बहुत संभावनाएं हो जाती। राइट। ओके माय डियर। एस का हस्बैंड कौन है? एस का हस्बैंड नहीं मालूम कौन है? एस का हस्बैंड पी है ना। एस का हस्बैंड कौन है? पी है। अब देखो यहां क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक्स का पति एक इंजीनियर है। हस्बैंड ऑफ एक्स इज एन इंजीनियर। हस्बैंड ऑफ एक्स इज एन इंजीनियर। एक्स का पति इंजीनियर है। क्वेश्चन है एक्स का पति इंजीनियर है, तो एक्स का पति इंजीनियर है, सही है। हमें निकाला नॉट ट्रू, ये भी सही है। फिर देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट देखें क्वेश्चंस। इसमें दूसरी पीढ़ी के मेंबर एसपीटीओ हैं। सेकेंड जनरेशन मेंबर्स आर एसपीटीओ। तो द्वितीय पीढ़ी का मेंबर एसपीटीओ हैं, तो एसपीटीओ सेकेंड जनरेशन है। कैसे? यह आपका 1G, ये 2G है, ये 2G है एसपीटीओ, ये आपका 3G और ये आपका 4G हो गया। तो दैट मीन्स यह भी सही है कि द्वितीय पीढ़ी के मेंबर एसपीटीओ हैं। ओके। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या 5 है। लिखा है परिवार में द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली 5। परिवार में महिलाओं की संख्या 5 है, यह भी सही है। 1 फीमेल, 2 फीमेल, 3, 4, 5, ये भी सही है। हमें निकालना गलत, डी। अकाउंटेंट तथा उसकी पत्नी चौथी पीढ़ी से हैं। द अकाउंटेंट एंड हिज वाइफ बिलोंग टू द 4th जनरेशन। यही गलत लग रहा है हमें। क्यों गलत है? क्योंकि अंतिम जनरेशन की पत्नी कौन है? अंतिम जनरेशन जो है वो डॉक्टर की पत्नी होगी। और ये क्या कह दिया? अकाउंटेंट जो है ना वो 3rd जनरेशन है। दैट्स वाई अकाउंटेंट तथा उसकी पत्नी चौथी पीढ़ी से हैं। अकाउंटेंट एंड हिज वाइफ बिलोंग टू 4th जनरेशन, यही रॉन्ग है। एस पी की पत्नी है, तो एस तो पी की वाइफ है ही। देखो एस पी की वाइफ, इसके अंदर क्या हो गया? डी हो गया। आसानी से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार आप देखना रात में, आज शाम में अपलोड हो जाएगा 6 बजे तक। एक बार खाना खाने के बाद रात में पुनः वीडियो को देख लेंगे, सारी बात वहां बैठ जाएगी। क्वेश्चन का पीडीएफ का टेंशन ना लें, क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड होगा सीट बाय सीट। मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब आप देखें रिवाइज क्लास, जैसे आज रात में आप खोल के देखोगे रात में खाना वाना खाने के बाद, तो क्वेश्चंस को आप लिखते चलना, क्योंकि वीडियो 5 बार ही देख पाएंगे आप, काउंटिंग महत्वपूर्ण है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें तो पूरा देखना, ये नहीं खोल के बंद कर दिए। जब आप 1 घंटे का टाइम लेना, पूरा 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे आराम से रात में 9 से 10:30 तक कुछ मत करना, सारी बात सुनकर लिखने का प्रयास करेंगे। एक बार आप इस रूप से देख लें, मैं दावे से बता रहा हूं, जीवन में कहीं भूलोगे ही नहीं, बात बैठ जाएगी। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को, क्वेश्चन को आप राइट डाउन करते चलना आसानी से। परीक्षा, यू आर ग्रेट। थैंक यू वेरी मच माय डियर ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग एंजॉय किए क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर लिखें कैसा लग रहा है। जिनका वीडियो नहीं चल पा रहा है वो कृपया बैकअप क्लास को देख लेंगे, रिलैक्स रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। कल आपको आना है 1 बजे एग्जैक्टली इसी ऐप पर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। आपके जो भी सुझाव हों आप मैसेज पे लिख जाना। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ज्यादा दिक्कत हो तो मेरा जो पर्सनल ईमेल है उस पर भी आप कर सकते हैं। मैंने कहा था मेरा ईमेल आईडी है skumar प्लीज _ बहुत पुराना रखा हूं, याहू वाला 07
yahoo.co.in। बहुत दिक्कत हो तो 9905822226 पर फोन करके मैसेज देना कि हमें सर से ये बातें करनी है, वो मैसेज आपको भेज देंगे व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।